अगर किसी देश में पारंपरिक त्योहारों और धार्मिक आयोजनों की भरमार हो तो वहां ढोल बनाने वालों की कभी कमी नहीं होती। पाकिस्तान में भी यही हाल है। यह सफेद दाढ़ी वाले उस्ताद पिछले कई दशकों से ढोल बनाकर अपना जीवन चला रहे हैं। अपनी बेहतरीन कारीगरी के दम पर उन्होंने अच्छा नाम और सम्मान कमाया है। आज उनके परिवार में कई सदस्य हैं और पूरे इलाके में उन्हें एक अनुभवी कारीगर के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा ढोल बनाने के लिए जिसकी आवाज वर्षों तक गूंजती रहे, सबसे पहले सही लकड़ी का चुनाव करना पड़ता है। कई दशकों पुराना मजबूत पीला कठोर पेड़ इस काम के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी लकड़ी घनी, सख्त और बेहद टिकाऊ होती है, जिससे बने ढोल की ध्वनि गहरी और दमदार निकलती है। उस्ताद सबसे पहले तने का सबसे अच्छा हिस्सा चुनते हैं, फिर माप लेकर उस पर 3 गोल निशान बनाते हैं। सबसे बाहरी घेरा उपयोगी भाग को दर्शाता है, बीच वाला घेरा ढोल के मुंह का आकार तय करता है और सबसे अंदर वाला हिस्सा बाद में खोखला किया जाता है। अब शुरू होता है सबसे कठिन काम। बिना किसी आधुनिक मशीन के उस्ताद हाथ से तने में छेद करना शुरू करते हैं। यह काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसमें ताकत, धैर्य और वर्षों का अनुभव लगता है। लगातार मेहनत के बाद आखिरकार तना आर पार छेद दिया जाता है। इसके बाद कुल्हाड़ी की मदद से तने की बाहरी छाल सावधानी से उतारी जाती है। फिर धीरे धीरे ढोल का शुरुआती आकार तैयार किया जाता है। अब 2 कारीगर मिलकर लंबे औजारों की सहायता से तने के अंदर का हिस्सा निकालते हैं। दोनों की आपसी समझ इतनी शानदार होती है कि कुछ ही मिनटों में पूरा अंदरूनी भाग बाहर निकल आता है। अब लकड़ी को पारंपरिक खराद मशीन पर लगाया जाता है। बीच की धुरी को सावधानी से सीधा करके बेल्ट से चलने वाली मोटर चालू की जाती है। यह सदियों पुरानी पारंपरिक तकनीक आज भी पाकिस्तान के कई इलाकों में इस्तेमाल की जाती है, जहां मशीनों से ज्यादा भरोसा कारीगर के हाथों पर किया जाता है। खराद चलते ही उस्ताद धीरे धीरे अतिरिक्त लकड़ी हटाते हैं। कहीं कुल्हाड़ी तो कहीं विशेष छेनी का इस्तेमाल करते हुए वे पूरे ढोल को गोल और संतुलित आकार देते हैं। फिर दोनों किनारों की अतिरिक्त लकड़ी काटकर सतह को पूरी तरह चिकना किया जाता है। बीच बीच में मशीन रोककर हर माप की सावधानी से जांच भी की जाती है। अब सबसे नाजुक काम शुरू होता है, ढोल पर सुंदर गोलाकार धारियां उकेरना। देखने में यह आसान लगता है, लेकिन इसमें जरा सी गलती पूरी लकड़ी खराब कर सकती है। उस्ताद का हाथ वर्षों के अनुभव से इतना स्थिर है कि हर रेखा बिल्कुल समान गहराई और चौड़ाई की बनती है। जब नक्काशी पूरी हो जाती है तब पूरे ढोल को अच्छी तरह घिसकर चमकाया जाता है। इससे लकड़ी की प्राकृतिक बनावट और भी सुंदर दिखाई देने लगती है। लेकिन उस्ताद अभी भी संतुष्ट नहीं होते। आखिर में वे पूरे ढोल पर विशेष तेल की कई परतें लगाते हैं। यह तेल लकड़ी के महीन छिद्रों को भर देता है, नमी से बचाता है और उसकी उम्र कई गुना बढ़ा देता है। अब बारी आती है अंदरूनी हिस्से की। उस्ताद विशेष औजारों से भीतर की सतह को बराबर मोटाई तक तराशते हैं ताकि ढोल की आवाज साफ, गूंजदार और संतुलित निकले। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अंत में ढोल के दोनों सिरों पर मजबूत पशु चर्म कसकर लगाया जाता है और पारंपरिक रस्सियों की मदद से अच्छी तरह बांध दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब उस्ताद पहली बार ढोल पर हल्की सी थाप देते हैं तो उसकी गहरी और मधुर आवाज पूरे माहौल को गूंजा देती है। यही वजह है कि इस तरह हाथों से बना पारंपरिक ढोल आज भी स्थानीय लोगों के बीच बेहद सम्मान और लोकप्रियता रखता है। इसकी आवाज, मजबूती और खूबसूरती किसी भी आधुनिक मशीन से बने ढोल को कड़ी टक्कर देती है।